मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, कृष्ण कन्हैया लाल, सियापति रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव। प्रेमी सज्जनों, सबसे पहली बात तो यह है कि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, और जब हम सत्संग को सुने तो बाहर के सारे विचारों को छोड़ करके सत्संग सुने, क्योंकि खाली घड़ा होता है उसी में तो कुछ डाला जाता है, खाली बर्तन होता है उसी में तो कुछ डाला जाता है। अब ठीक है, हम अपना हृदय रूपी कटोरा खाली लेकर के आए हैं, थोड़ी देर के लिए ही मान लेते हैं, लेकिन यहां जितने भी बैठे हैं वो सब थोड़ी देर के बाद में अलग अलग विभागों में विभाजित हो जाएंगे। कोई कहेगा मैं इस जाति का हूं, कोई कहेगा मैं इस पंथ का हूं, कोई कहेगा मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। देखो, जब ज्ञान को पाने की बात आती है तो इन दीवालों को तोड़ना पड़ेगा, इन दीवालों से दूर रहना पड़ेगा। ज्ञान किसी सीमाओं से नहीं बंधा हुआ है, ज्ञान का कोई दायरा नहीं है। ज्ञान की महिमा हमारे सारे ग्रंथों में की गई है, लेकिन आप ये मान लो कि हम ग्रंथ पढ़ लेंगे और जो इस जीवन को सफल बनाने वाला ज्ञान है उस ग्रंथों के अंदर से उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो ये असंभव है। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे ग्रंथ पड़े हुए होते हैं, तो उनको दीमक कभी कभी पूरा का पूरा खा जाती है। दीमक को आप रेवदेर की भाषा में उदय कहते होंगे, पूरा का पूरा खा जाती है। तो क्या दीमक का कल्याण हो जाएगा? क्या दीमक को ज्ञान हो जाएगा? इसलिए ग्रंथों के अंदर से ज्ञान की प्रेरणा मिलेगी, ग्रंथों के अंदर से ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं ये कह दूं कि देखो इस तरफ सूर्य है तो मेरी अंगुली को सूर्य मान लोगे तो ये आपकी गलती होगी। तो ग्रंथ तो केवल संकेत है, ग्रंथ तो केवल इशारा है, ज्ञान तो आपको पाना ही पड़ेगा। ज्ञान के बिना कभी मुक्ति संभव नहीं है, ज्ञान के बिना कभी शांति संभव नहीं है। लेकिन आप ज्ञान से क्यों दूर हो जाते हो? ज्ञान के लिए विचारधारा है, एक तो संतों की विचारधारा और एक क्या होती है, दुविधा वाली संसार की विचारधारा। आप कौन सी विचारधारा में रहते हो? दुविधा वाली। अरे मन कुछ न कर सका, सराने एको काम, दुविधा में दोनों गए माया में लीन राम। आप माया के पीछे भग रहे हो, लेकिन जो जो माया के पीछे भग रहे हो त्यों त्यों माया आगे आगे जा रही है। माया किसी के भी हाथ नहीं लगी है, किसी के भी हाथ नहीं लगी है।
दौड़ लो, जितना दौड़ना है उतना दौड़ लो, लेकिन माया किसी के भी हाथ नहीं लगी और माया से किसी को भी शांति नहीं मिली। ये जीवन जो है, आप कुछ नहीं करोगे तो परमात्मा इस जीवन के लिए कुछ न कुछ कर देगा, क्योंकि ये उसकी देन है। देखो, हम हरिद्वार बहुत रहते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बहुत घूमते हैं, वहां 500 हमारे जैसे साधुओं की मंडली घूमती रहती है। तो एक दिन हमारे भाई महात्मा जी ने कहा कि देखिए संत महात्मा, हम तो गर्गरसियों के पास में रहते हैं, तो गर्गरसी हमको जो चाहिए सो खिलाते पिलाते हैं, जो चाहिए सो ला करके देते हैं, लेकिन तुम यहाँ 500 की मंडली लेकर के घूमते हो, तो तुमको यहाँ कहां से मिलता है? तो कहते हैं गृहस्थियों के पास वहां तुमको जो नहीं मिलता है वो यहाँ हम सबको बैठे बैठे मिलता है। का कैसे? कोई आता है तो मंजन दे जाता है, कोई आता है तो ब्रश दे जाता है, कोई चंपल दे जाता है, कोई आता है तो कंबल दे जाता है, और हमारे पास तो सर्दी के टाइम में 100 कंबल इकट्ठे हो जाते हैं, हम 99 को बेच देते हैं। देखिए, अजगर करेन चाकरी पंछी करेन काम, दास मलुका यूं कह गए सबके दाता राम। इसलिए इस जीवन की चिंता छोड़ दो, जीवन की चिंता मत करो। हमेशा जीवन की चिंता के पीछे आप दौड़ते रहते हो। मुर्दे को तो मिले कफन पानी आग, और जिंदा नर चिंता करे तिनके बड़े अभाग। अब ये किसी ने कहावत जो कही है, उसमें से आप कितने बचे हुए हो? एक भी नहीं बचा हुआ है। तो जीवन की चिंता को छोड़ दो और क्या करो? आपको मार्गदर्शन आपके भीतर से ही मिल जाएगा, आपके अंदर से ही मिल जाएगा। ये बोलने वाला कौन है, इसको कभी खोजा है? ये श्वास जो आ रहा है, सारे सगे संबंधियों से तो आप नाता जोड़ते हो, लेकिन इस श्वास का नाता जो किससे है, उससे कभी नाता जोड़ा है? आप वो नाता जोड़ते हो जो नाता टूट जाएगा, और जिससे नाता टूटने वाला नहीं है उससे कभी नाता जोड़ते ही नहीं। जब लग नाता जगत का तब लग भक्ति न होए, नाता तोड़े हरि भजे भगत का हवे सोए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में चले जाओ, अकेले बैठे रहो। मैं यह मन की बात कर रहा हूं। इस मन के पीछे आप हमेशा दौड़ते रहते हैं, हमेशा दौड़ते रहते हैं, और मन से कल्पना करके दुखी होते रहते हैं। इसलिए संतों ने एक मत दिया हुआ है। वो क्या मत दिया है? गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई बैराग बिन, सुख की लइए सरना हरि भक्ति बिना। गुरु के बिना कभी ज्ञान नहीं होगा। गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग बिन। वैराग आपको नहीं आएगा तो ज्ञान नहीं होगा। अब वैराग किसको कहते हैं? वैराग का मतलब ये नहीं है कि आप जंगल में जाकर के बैठ जाइए, भभूति रमाइए। वैराग का मतलब यह है कि ये जो शरीर है ना, कैसा है? पानी केरा बुंद बुदा, अस मानुष की जात, और देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। आप जानते हैं, टीवी ऊपर देखा होगा ना, पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी आए और 160 बच्चों को फूके की तरह फोड़ दिया। क्या हमारा जीवन भी ऐसा ही नहीं है? हमारा जीवन भी ऐसा ही है। इसलिए कोई भी अच्छा काम कल के ऊपर मत छोड़ो। सोचो कल अच्छा काम क्या है। अगर अशुभ से बचना है
तो अच्छा काम पहले करो और दूसरे कामों को एक तरफ छोड़ दो। जीवन में सबसे बड़ा अशुभ क्या है आप जानते हो? जीवन से बड़ा अशुभ है ज्ञान को नहीं जानना ही सबसे बड़ा अशुभ है। एक बार हम दो महात्मा बाबा जी का नांगल हरियाणा में सत्संग कर रहे थे। एक गृहस्थी आया, कहा तुम ये पुस्तकों से कहीं रटी रटाई बात लेकर के आ जाते हो और हमारे सामने गा देते हो और हमारा समय बिगाड़ते हो। तो महात्मा जी ने कहा, मैं भी साथ में था। महात्मा जी ने कहा क्या बात है? कहा तुम ये कहते हो संत मिले इतना करे काल जाल जम चोट, शीश नवाए ढे पड़े लाख पवन की पोट, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, तुम बकवास कर रहे हो। उस संत ने कहा यहां कोई पापी भी आ जाए, दुष्ट भी आ जाए, तो उसका फल क्या है? उसका फल है अशुभ से बच जाना। क्या है? अशुभ से बच जाना। तो वो आदमी चला गया। 2 दिन के बाद में हमारा प्रवचन वहां चलता ही रही। 2 दिन के बाद में वो आया, कहा महात्मा जी हम दोनों पति पत्नी जा रहे थे बस में, और रात का टाइम था, तो रात के टाइम में लुटेरे बस में चढ़े और सबको लूट दिया और हम दोनों पति पत्नी को छोड़ दिया। वो सत्संग में आने का ही फल है कि 2 दिन के बाद ही हम बच गए। तो देखो, आप भी सत्संग में आए हुए हो और अब याद क्या आ रहा है आपको? अब जहां मन हमारी तरफ लगा हुआ है उसको और दूसरा कोई याद नहीं आ रहा है। ये श्वास, ये घड़ी, ये समय आप सबका सफल हो रहा है। क्यों? कि कबीर दर्शन साधु का, साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बर्बाद। आपकी जीवन की घड़ी, जीवन का समय कौन सा सफल है? ये समय सफल है जिस समय में आप सत्संग में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। आप तो सुबह रेवदर में दिव्य भास्कर आता है उसको पढ़ लेते हो, नवभारत टाइम्स आता है उसको पढ़ लेते हो। क्यों पढ़ते हो? उसमें न्यूज आती है, नई नई न्यूज आती है। लेकिन उससे बढ़िया न्यूज हम साधु सुनाने के लिए आए हैं। वो बढ़िया न्यूज क्या है? बढ़िया न्यूज है राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो तो वैकुंठ ना हो। आप आशा किसकी करते हो? आशा किसकी करते हो? सोचो, वैकुंठ की आशा करते हो। लेकिन कबीर ने तो कहा है कि जो सुख साधु के संग में आपको मिलेगा वो वैकुंठ में भी नहीं मिलने वाला है। अब हमारे पास क्या सुख है? सोचो, हमारे पास तो ऐसा कुछ सुख दिख ही नहीं रहा है। लेकिन हाँ, हमारे पास एक ऐसा दीपक है। कैसा दीपक? ऐसा दीपक है जैसे जले हुए दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, लेकिन उस दीपक को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास अपने भीतर ऐसा खजाना खोजने की चाबी है, जिस खजाने को खोजने के बाद में और कुछ भी खोजना बाकी नहीं रहता है। लेकिन आप, वो खजाना आपके पास होते हुए भी आप कहते होंगे करोड़ाधिपति हैं हम तो रेवदर में, लेकिन वो करोड़ रुपए तो ऊंजा से कोई ठग व्यापारी आएगा, पालनपुर से कोई ठग व्यापारी आएगा और आपको 1-2 गुणे कह करके या 5% ब्याज का कह करके ले जाएगा और वापस देने भी ले आएगा। चाहे आप प्रोमिसरी पे साइन करवा लो, चाहे आप खाली चेक पर साइन करवा लो, जिसको देना ही नहीं है उसका क्या मतलब? तो वो धन तो चला जाएगा लकी, लेकिन हम उस धन की बात करते हैं खर्च न होवे
चोर न लेवे, दिन दिन बढ़े तो सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर वो धन आपको नहीं मिला है तो आप धनवान होते हुए भी निर्धन हैं। देखिए, बात सुनिए ध्यान से। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जो राम नाम धन। आप क्यों धन के ऊपर गर्व करते हो? ये धन तो चला जाता है, कभी कभी मिनटों में चला जाता है। बरसात आई, पूर यानी बाढ़ आई, और बाढ़ आई और क्या, बाढ़ आई तो क्या करोगे? ये पकी पकी बिल्डिंगें क्या स्टील की बिल्डिंगें गिर जाएगी बाढ़ के आगे तो, है ना? आपने हिमालय में देखा, पहाड़ के ऊपर कभी बाढ़ देखी? केदारनाथ किसी ने देखा होगा? नहीं देखा होगा तो हमने तो देखा है। केदारनाथ तो ऊपर है, हिमालय की चोटी पर, वहां भी बाढ़ आ गई। तो ना जाने इस जीवन में कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, किसी के साथ में भी घटना घट सकती है। इसलिए जीवन को सफल बनाने की चाबी कहीं से भी जान लो, और वो चाबी क्या है? श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। देखो, आप जगते हो ना, तब तो क्या करते हो? मैं श्वास श्वास के साथ में माला घुमा लूं, खाली न जाने दूं, लेकिन सो जाऊंगे तब माला भी इधर दे रहेगी। और आयुष्य में होंगे तब क्या करोगे इस माला का? वो कौन सी माला है जो नींद में भी कर सकते हो? मैं सही बात कह रहा हूं, जो नींद में भी कर सकते हो। माला करने वाले सोच लो। मैं अपनी बात भी कहने आया हूं, मैं संतों की बात कहने आया हूं कि वो कौन सी माला है? जागरण से सोवण भला, जो कोई जाने सोए, अंतर सूरत लागी रहे, सहजे सुमरण हो। आप हैरान होते हो, तान 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 खींच खींच करके माला, हैरान होते हो। और जब नींद आती है तो सो जाते। मैं तो उस महान माला की बात कर रहा हूं। आप किसी भी पंथ के हो, लेकिन ये जीवन देने वाले ने वो माला आपको साथ में दे रखी है। माला तो श्वासोश्वास की, फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल की पास। इस जगत के अंदर सारा पलट जाता है, लेकिन संतों का वचन नहीं पलटता है। क्या आप 84 जाना चाहते हो? क्या आप बिल्ली और कुत्ता और कीड़ी का मतलब चिट्टी बनना चाहते हो? नहीं बनना चाहते हो। अगर ये बात सत्य है तो कहने वाला ने क्या कहा? माला तो श्वासोश्वास की, फेरेंगे कोई दास, 84 भर में नहीं कटे काल की फांस। काल की फांसी भी उसकी कट जाएगी और 84 के फेरे भी उसके टल जाएंगे। यह उस माला का खेल। उस माला के बारे में ही हम सुनाते हैं। उस माला से ही आप अशुभ से टल जाओ। उस माला से ही आप पापों से बच जाओगे। आप अपनी प्रशंसा खूब करते हो। तो जी, मैंने तो कभी पाप ही नहीं किया, मैंने तो कभी कोई जानवर ही नहीं मारा। अरे, कौन कहता है आपने जानवर नहीं मारा? दुकान में जो गऊ रख रखा है उसमें कितनी इल्लियां पैदा हुई, आपने उस इल्लियों को मारी कि नहीं मारी? वो इल्लियां भी तो खुदा की है, वो इल्लियां भी तो परमात्मा की है। कहां पर दया कीजिए, कहां पर निर्दयी होए, और साईं के सब जीव है कीड़ी कुंजर दोए। कीड़ी भी तो उसी की है, और कुंजर का मतलब क्या होता है? हाथी। हाथी भी तो उसी का है। तो दुकान में जो इल्ली पड़ गई, जो गुण पड़ गए, उसको आपने नहीं मारा क्या? वो भी नहीं मारा हमने, मान लेता हूं तुमने वो भी नहीं मारा। लेकिन पेट में जो कृमि पड़ गई ना, उस कृमि का क्या किया? कृमि का डॉक्टर के पास गए और कहा, डॉक्टर साहब पेट बहुत दुखना आता है। कहा, भाई तुम्हारे पेट के अंदर तो कृमि है, वो सफेद सफेद।
वो खाते हैं। तो कहना सब दो गोली, कहा ये लो आल्मीडाजोल, और आल्मीडाजोल जो डॉक्टर देता है और रात के दूध के साथ में लेते, और सुबह इतना सारा बार। कितनी आपकी संतान है? कितनी आपकी संतान है? एक संतान बाहर की तो है, उसको तो आप रोते हो, और उन संतानों को रोते भी नहीं हो, आपने खुद नहीं मार डाला। हा? तो कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी जीव को मारते हो तो पाप लगता ही, कदम कदम पे पाप। उस पापों से बचाने वाली कौन सी माला है, कौन सा तरीका है, कौन सा आइडिया है? देखो, अर्जुन जब लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, अर्जुन जब लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो भगवान मैं अपनों से ही लड़ूं, मेरे ही भाइयों से लड़ूं, ये खून से छना हुआ टेंशन मुझे नहीं चाहिए, चाहे मैं भीख मांग के खा लूं। देखो, पाप से वो भी डर गया। लेकिन भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला होगा तो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप रूपी समुद्र को तर जाएगा। ये पाप रूपी समुद्र है, इससे अगर तरना है तो आपको ज्ञान रूपी नौका में बैठना ही पड़ेगा। संसार में तो जो कर्म इस देह निर्वाह के लिए जो करना है वो तो आपको करना ही है, लेकिन 84 से बचना है तो ज्ञान रूपी नौका में बैठना पड़ेगा। और ज्ञान रूपी नौका में नहीं बैठे तो सोचिए आपके जीवन में क्या है। आज से ही सोचिए कि आपके जीवन में क्या है। ज्ञान बिन नर सोइए कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। ज्ञान के बिना आप कैसे सो रहे हो? आपका जीवन ऐसा हो जाएगा अगर ज्ञान के बिना सो रहे हो, खर्राटे मार रहे हो, तो जीवन कैसा हो जाएगा? जैसे नमक के बिना सारा व्यंजन बेकार होता है, वैसे ही ज्ञान के बिना आपका सारा ही जीवन बेकार है। इसलिए ज्ञान परमात्मा का होना चाहिए और परमात्मा के नाम का होना चाहिए। अब परमात्मा के नाम की व्याख्या तो आप सुन रहे हैं, और कलिकाल में तो नाम ही विशेष है। देखो सुनो, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं रामायण और गीता और उपनिषदों की बात कह रहा हूं। नहीं कलि कर्म न विवे भक्ति विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। ये मेरी बात नहीं है, ये तुलसीदास जी की बात है, ये रामायण की बात है। अगर कोई पंडित हो तो भी इसके ऊपर जा रहा है, सोच लो। नहीं कलि कर्म कांड इसमें काम आने वाले नहीं है कलिकाल में। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकू, भक्ति का विवेक करने जाओगे तो भक्ति का विवेक करते करते तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। अरे नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकू, राम नाम अवलंबन एकू। मात्र राम नाम ही तुमको तार सकता है। लेकिन वो राम राम मत कह दो। कौन सा राम राम? राम राम सबको ही कहे, ठग ठाकर और चोर। जो नाम ध्रुव प्रहलाद ने जपा था वो नाम था कोई और। उस नाम के अंदर जब लगोगे, उस नाम की तरफ जब जाओगे तो उसी नाम से तो वाल्मीकि लुटारा के पाप जल गए थे, और वाल्मीकि लुटारा क्या बन गया था? ऋषि बन गया था। कहते वो तो मरा मरा करके ऋषि बन गया था। अरे भाई, वो मरा मर कर ऋषि बन गया तो हम सीधा राम राम करके भी असली घी के अंदर डालडा घी मिलाने वाले क्यों बन गए? हम काली मिर्च के अंदर पपीता के बीज में बनाने वाले क्यों मिल गए? हम हल्दी के अंदर मकाई का आटा बनाने वाले क्यों बन गए? सोचो, हमारा मन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? कोई न कोई बात अवश्य है। तो वाल्मीकि ने जो नाम जपा था, उल्टा नाम वो कोई और ही था। उस नाम को आप भी जानो, और उस नाम को नहीं जानते हो और अपनी इच्छा के अनुसार अगर भजन करते रहते हो तो उस भजन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो निगुरा सुमिरन करे जिनमें 100 बार,
नंगर दाए का सत करे तो जरे कौन की लार। जो निगुरा अगर 100 बार भी सुमरन करता है तो वो कोई लेखे में नहीं होता। आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, सुबह कटोरी में लेकर के रेवदर वालों को बताने के लिए दौड़ते हो, हम कबूतरों को दाने देने जा रहे हैं, तो वो तो वापस मिल जाएगा। दाने देने जा रहे हो कबूतरों को, तो जो पुण्य कर रहे हो वापस मिल जाएगा पुण्य, उससे कोई 84 थोड़ी मिटने वाली है। गुरुबिन माला फेरता गुरुबिन करता दान, और गुरुबिन सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कबूतरों को दाने मत डालना। कबूतरों को दाने तो डालना, मेरे आश्रम में भी कबूतरों को वहां दर रोज 20 किलो 25 किलो दाने डाले जाते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत डालना, आप डालो, लेकिन यार क्या उसके आपके 84 के फेरे मिट जाएंगे? नहीं, 84 के फेरे मिटने वाले नहीं। ऐसे ही हरि भजन बिन खगेसा और मिटे जीवन के कलेसा। कलेश का मतलब होता है अशांति। आप अशांति को मिटाना चाहते हो, लेकिन जब तक भजन नहीं करोगे, जब तक सुमरण नहीं करोगे, तब तक आपकी अशांति, आपका क्लेश, आप अबजोपति बन जाओगे, फिर भी मिटने वाला नहीं। ये भी रामायण के अंदर से बोल रहा हूं मैं, गरुड़ जी और काकभूषण जी के समान के अंदर से। ऐसे ही हरि भजन बिन खगेसा और मिटे जीवन केर कलेसा। अब देखिए बात ये है, एक तो केवल मैं आया और कथा सुना करके चला गया, और एक जो कथा सुनाई जाती है उसके अनुसार ज्ञान मिल जाए तो हम उसके अनुसार ज्ञान भी देते हैं। लेकिन ज्ञान किसको देते हैं? जिसके संशय मिट जाए, जो सत्संग सुनता है, राम भक्ति के वो अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। आप अपना कल्याण भी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप यहां आए हो और मन का जा रहा है, मैं जब आया तब कुंडी भी लगाई कि नहीं लगाई? कुंडी किसको कहते हो ना अपने यहाँ मारवाड़ी में तो क्या कहते हैं कुंडी को, मेरे को पता नहीं। हाँ, कुंडी भी लगाई कि नहीं लगाई? हाँ, मैं जब आया तो तिजोरी की चाबी भी ठिकाने रखी कि नहीं रखी? मन तो वहां जा रहा है, वहां जो हो रहा है वो हो जाने दो। इस वक्त इस समय आप यहां बैठे हो, अपने मन को जरा यहां लगा दो, यहां लगा दो, तो इस जगह का अवश्य फल मिल जाएगा। आप बाहर की चिंता को मत करो, बाहर की चिंता को छोड़ दो। एक बार एक साधु एक जगह प्रवचन कर रहा था, तो वहां एक करोड़ाधिपति सेठानी भी, ये कोई कथा नहीं है, इतिहास है, घटना घटी हुई है, ये दृष्टांत नहीं है, घटना घटती है बहुत सारों के जीवन में। तो वो सेठानी सत्संग सुनने बैठ गई। अब उसने सोचा रही थी, हमारे घर के अंदर से तो कभी 2 पैसा भी संत महात्माओं की सेवा में नहीं लगता है। संत जो थे, बहुत सारे संत होते हैं तो पास में राम का भी फोटो रखते हैं, कृष्ण का भी रखते हैं, शिव का भी रखते हैं, दीपक भी जलाते हैं, बहुत सारी बातें होती है। हमने तो ये छोटा सा प्रोग्राम कर लिया क्योंकि मैं बहुत समय से रेवदर में नहीं आ पा रहा था, तो उन्होंने वहां क्या किया कि दीपक जला रखा था। तो सेठानी आई तो उसने सोचा कि मेरे घर का भी तेल थोड़ा आ जाए और दीपक में जल जाए। तो नौकरानी को कहा, जा अपने घर से भी थोड़ा तेल ले आ, ये परमार्थ के काम में आ जाए। तो नौकरानी गई घर, तो क्या देखती है? देखती है कि दीवार के अंदर वो जो आती है, जिसको क्या कहते हो, साबड़ कहते हो या कौस कहते हो, आप क्या कहते हो? कौस। उससे दीवार के अंदर छेद कर रखा है डाकुओं ने, और सामान अंदर का ला ला करके बाहर रख रखा है। नौकरानी भगी और आकर के सेठानी को कहा, सेठानी घर चलो, डाकुओं ने, चोरों ने छेद लगा दिया है घर में और सारा सामान बाहर ला ला करके रखा है। सेठानी के ने कहा, चुप हो जा। जिन संतों के संग में जीवन सफल होता है वो बार बार मिलने वाला नहीं है। धन तो प्रारब्ध में होगा तो छप्पर फाड़ करके भी गिर जाएगा। तू चुपचाप यहां बैठ जा।
इतने में एक चोर पीछे पीछे आया हुआ था कि ये नौकरानी गई है तो वहां जाकर के इस सेठानी को क्या कह रही है, तो ये शब्द सुन रहा था। अरे देखो हम कैसे चोर हैं, ये सेठानी इस सत्संग को सुनने के लिए धन की भी परवाह किए बिना सुन रही है और हम इसका धन चोरी कर रहे हैं। तो सत्संग जब पूरा हुआ, सेठानी गई, तब तक वो चोर वहीं खड़े रहे और चोरों ने सेठानी से माफी मांगी। तू कैसी निर्भय है, कैसी निर्भय है, कैसी परमार्थी है कि ये धन तेरा हमने चुरा लिया फिर भी तू नहीं आई। कहा कोई बात नहीं भैया, बैठो, हम तुमको चाय पानी पिला देते हैं। मेरे मेहमानों को तो इतनी बड़ी बड़ी कंकोपत्री भेजती हूँ, तब भी वो नहीं आते हैं, तुम बिना निमंत्रण के आ गए, चलो चाय पानी पी लो। सारा सामान वापस रखा और चाय पानी पिला करके उन लोगों को रवाना किया, लेकिन उस मत में से एक कौड़ी भी उन चोरों ने नहीं ली। जब आप परमात्मा की तरफ जाओगे तो परमात्मा स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लाखों की भीड़ में अगर आप खड़े हैं और लाखों भी मारे जाएंगे, तब भी अगर परमात्मा आपकी रक्षा करेगा तो आप बच जाओगे। कैसे बच जाओगे? आगे पीछे हरि खड़े, आप उठाए भार और दास दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सर्जन। जब भी दास दुखी हो जाता है, ध्रुव प्रहलाद के उदाहरण तो आपने बहुत सारे सुने हुए हैं। ध्रुव प्रहलाद को कैसे कैसे कष्टों से बचाया भगवान ने, ऐसे आपको भी बचा सकते हैं। लेकिन जिस सुमिरन से सच्चा सुख मिलता है, सुमिरन से सुख होते हैं, सुमिरन से दुख जाए, और कहे कबीर सुमिरन किए तो साईं माई समान। जब भी आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, आप रोने मत बैठिए, आप चिंता करने मत बैठिए, आप सुमिरन कीजिए, तो सुमिरन करने से आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। आप उस परमात्मा का ध्यान कीजिए, जिस परमात्मा को आप दूर समझते हैं वो परमात्मा दूर नहीं है। उसको तो मूर्ख लोग ये जानते हैं कि स्वर्ग में है, स्वर्ग तो सात आसमान पर भटकत है मन मूड, मालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। इसी महल को बना करके वो इसी महल में छिप करके बैठा हुआ है, छिप करके बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? गगन मंडल में रम रहा, तेरा संगी है सोए, बार भर में हानि है अंदर दीपक जोए। इस गगन मंडल के बीच में ही वो रम रहा है और वो ही तुम्हारा सच्चा संगाती है। अगर वो संगाती तुम्हारे अंदर से निकल जाएगा तो ये आंखें देख नहीं पाएगी, वो संगाती अगर निकल जाएगा तो ये कान सुन नहीं पाएंगे, वो संगाती निकल जाएगा तो ये नाक सूंघ नहीं पाएगा, और वो संगाती निकल जाएगा तो ये जीभ चख नहीं पाएगी, वो संगाती निकल जाएगा तो ये पैर चल नहीं पाएंगे। इसलिए तुम सबसे मित्रता करते हो, लेकिन अपने भीतर जो मित्र बैठा हुआ है, सच्चा मित्र जो बैठा हुआ है, उस मित्र से कभी मित्रता करते नहीं हो। इस दुनिया के मित्र तो ऐसे हैं, कभी पत्थर निकलते, कभी पारस निकलते, जिसको हम अपना समझते वो कभी दुश्मन निकलते। मैंने भाइयों का खून करते हुए सुना है, देखा है, और मैंने भाइयों को कोर्ट में झगड़ते हुए देखा है, बहनों को कोर्ट में झगड़ते हुए देखा है, और पति पत्नी तो कितने ही झगड़ते हैं 498 में, ये तो तुमने सुना ही होगा ना। हाँ, पति पत्नी तो कितने ही झगड़ते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ मित्र कोई है नहीं, यहाँ सारे मित्र दगा देने वाले हैं। जिस दुनिया ने राम और सीता को दगा दे दिया, वो दुनिया तुम्हारी कैसे होगी ये तो बता लो मेरे को। इसलिए अपने सच्चे मित्र को खोज लो। अच्छा, अब सच्चे मित्र के बारे में आप ये जानते हो ना क्या? अरे वो तो हमको दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता है? सब जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और बिना योग साधना के उसे कोई पाता नहीं। हा? कहते हो जी हम तो खूब अनुलोम विलोम कर देते हैं और कपाल भाती भी कर देते हैं, वो भी योग साधना है। वो योग साधना नहीं है, योगा साधना है। क्या है?
योगा साधना है। योगा साधना से शरीर तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन योगा साधना से उसके साथ में योग का मतलब होता है मिलन, उसके साथ में मिलन होगा नहीं। उसके साथ जो मिलन करना है तो क्या करो, सच्चा सतगुरु खोजो। लेकिन डर लगता है। क्या डर लगता है? ओ टीवी पर बहुत सारे साधु महात्माओं की फजीती होते हुए देखते हैं, बहुत सारे साधु महात्मा। भाई देखो मेरी बात सुनो, पाप छिपाया ना छिपे, और छिपे तो मोटे भाग, छुपी छुपाई नहरे रुई लपेटी आग। अगर पाप तो कोई नकली संत महात्मा भी बन करके अगर वो पाप करेगा तो उसको भोगना ही है। पाप छिपाया, इस बात को अच्छी तरह समझ लो, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटे भाग, और छिपी छिपाई ना रहे रुई लपेटी आग। हा? अगर किसी की नकल करता है कोई तो परमात्मा उसी को कभी कभी तो प्रकट कर ही देता है। इसलिए सभी संत महात्मा ऐसे नहीं होते हैं जिसको आप टीवी पर देखते हो, जिसकी फजीती होती है। तो कहने का मतलब सच्चा संत महात्मा ये जरूरी नहीं है कि वो टोली की टोली लेकर के चले ही चले, जमात की जमात लेकर के चले ही चले, सिंहों के लेड़े नहीं, हंसों की नहीं पात, मोतियों की नहीं बोरियां, साधु ने चले जमात। देखो गद्दों के तो तुमने कभी कभी प्रजापति को ले जाते देखा होगा ना, 10-20 देखा कि नहीं देखा, 10-20 को ले जाते हुए देखा है। गद्दा और शेर तो लगभग सम्मान ही बड़े होते हैं ना, गद्दे को तो 10-20 को ले जाते देखा, लेकिन शेरों को कितने शेरों को ले जाते हुए देखा प्रजापति को? एक को भी नहीं। सिंहों के लेड़े नहीं, हंसों की नहीं बात। बगुले तो खूब नजर आ जाएंगे लेकिन हंस नजर नहीं आएंगे, हंसों की नहीं बात, मोतियों की नहीं बोरियां, है ना। ये कांच के वो जो होती है ना गोली, वो तो बहुत सारी मिल जाएगी रेवदर के अंदर भी, लेकिन मोतियों की बोरी नहीं मिलेगी, मोतियों की नहीं बोरियां। साधु ने चले जमात, साधु भी जमात के जमात होते नहीं हैं। तो उस साधु को खोजो। कौन से साधु को? जो मिले सुख उपजे, मेटे कोटि उपाद, और भवन चतुर्दश ढूंढिए परम सनेही साथ। जिसके मिलने से सुख उत्पन्न होता हो और उस राम से नाता जोड़ देता हो वो साधु। किस राम से? किस राम से? ऐसा राम है सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तापुनी विज्ञान बिहाना। ऐसा एक प्रकाश है, सनलाइट, मूनलाइट, फायरलाइट एंड डिवाइन लाइट। डिवाइन लाइट इज गॉड, गॉड इज डिवाइन लाइट। एक सूर्य का प्रकाश है, एक अग्नि का प्रकाश है, एक चंद्रमा का प्रकाश है, लेकिन एक चौथा प्रकाश भी है जिसको स्वयं प्रकाश का है, जिसको डिवाइन लाइट का है, जिसको भर्गो ज्योति का है, जिसको परम प्रकाश का है, और वो ही परम प्रकाश रूपी परमात्मा आपके अंदर ही है। और जब उस परमात्मा को जान लेते हो उसके बाद में और कुछ जानना शेष रहता नहीं है। तो देखो दुनिया के सारे कामों के लिए, कामों के लिए आप समय निकालते हो तो कम से कम उसका अभ्यास, उस योग का अभ्यास करने के लिए भी 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर नाम बिना मुक्ति कैसे होए। ये कलयुग के किसी साधु ने कहा। 1 पैर कितने घंटे का होता है तुम लोग को मालूम है? 3 घंटे का 1 पैर होता है। ये किसी से भी पूछ लेना। 8 पैर 64 घड़ी, तो 8 पैर होते हैं, 1 पैर 3 घंटे का होता है। तो 1 पैर भजन करने के लिए कहा है 3 घंटे, लेकिन 3 घंटे रेवदर के अंदर आप बैठ करके पत्ते तो रम लेंगे, लेकिन 3 घंटे आप ध्यान में नहीं बैठेंगे, ध्यान में नहीं बैठेंगे, सुमरण में नहीं बैठेंगे। 3 घंटे बैठ करके हम समाज की पंचायती तो कर देंगे, आप सारे लोगों के अवगुण तो देख लेंगे, लेकिन 3 घंटे आप सुमिरन में नहीं बैठेंगे। कहेंगे अब तो कमर, मन भाई ले जा रहा है, अब तो कमर दुखने लगी, उठ जा। अब तो पैर दुखने लगे, उठ जा। अब तो चाय पीने का टाइम हो गया, उठ जा। अब तो बीड़ी पीने का टाइम हो गया, उठ जा। कौन उठाएगा? ये मन। ये मन भजन करना नहीं चाहता, ये मन बड़ा नीच है, ये मन मैलो नीच है। नीचे कर्म सुहाए, अमृत तले जान कर विष प्रीति तो खाए। ये मन
नीच है और नीचा कर्म ही करना चाहता है। कैसा नीचा? अमृत को तजना चाहता है और जहर को पीना चाहता है। इसलिए इस मन के मते मत चलो। ये मन तो पल पल में और होता है। तो इस मन को रोकने की आपके पास क्या विधि है? कहते हो हाजी हमारे पास तो माला है। हाँ, मैं मानता हूं माला है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुकमाई, मनवा तो दसों दिशा फिरे, यो तो सुमिरन नहीं। अरे मगनलाल, आज तो 2 दिनों के चेक है, बैंक में इतना बैलेंस है कि नहीं है? राम 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 राम। कहां गया मन? बैंक में। कहां गया मन? बैलेंस में। अरे जब भजन करो तो सुरत लगे और मन लगे नित्य धुन ध्यान, 4 युग की बंदगी, एक पलक प्रमाण। ये मन अगर एक पलक में भी लग जाए, एक पलक के लिए भी लग जाए उस नाम में, तो 4 युग जितना करते हो ने उतना एक पलवार में हो। देखो आज हमने टाइम आपका ज्यादा ले लिया है, 11 बज गए। कल भी आप जल्दी आइएगा, कल का भी प्रोग्राम है। किसी को कोई प्रश्न पूछने हैं तो प्रश्न पूछने के लिए भी आप आ सकते हो। मैं पुखराज भाई खंडेलवाल के यहाँ उतरा हुआ हूँ। और किसी को मतलब आयुर्वेदिक दवाएं भी पूछनी है, लिखानी है। मैं बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो यहाँ लेकर के नहीं आया हूँ, हमारे आश्रम में है। मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ, लेकिन किसी को लिखानी है वो आकर के बिना निःशुल्क, कोई पण शुल्क लिए बिना मेरे से लिखा सकता है। मेरे को आती है जो, नहीं तो कहोगे हाँ मेरी नाक की थोड़ी ऊपर घूम जाए ऐसी दवा लिख दो, तो ऐसी दवा तो मैं नहीं लिखता। हाँ, तो कहने का मतलब ऐसी कोई लिखाना चाहे और आकर के पूछना चाहे। और ज्ञान के बारे में हम सुन लो, हम ज्ञान देते हैं, लेकिन कौन सा ज्ञान देते हैं? आपके राजस्थान में ही एक संत ब्रह्मानंद जी हो गए। वो संत ब्रह्मानंद जी हो गए, उन्होंने जो बात कही है उसी के आधार पर ज्ञान देते हैं। उन्होंने क्या कहा? अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर जारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। दूसरी लाइन में इन्होंने कहा, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा संग नगारी रे, बेहरा सुन सुन मस्त होते, तन की खबर विचारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। बिन भूमि के एक महल बना है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। सुख पावे, दुख नहीं पावे। क्या देखने से सुख मिलता है? दुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, ब्रह्मानंद संत जिन बिरला समझे बात मारी। बात तो जरा ऐसी है, वो अटपटी है। अटपटी क्यों है? कि संत जन विरला, संतों में भी विरला संती हमारी बात को समझ पाता है। ये 4 बात है कि हमने ऐसा आचरण देखा है कि आकाश के बीच में अमृत का कुआं है, वहां पंगु पुरु चढ़ता है, बीन सीढ़ी के चढ़ता है और कटोरी भर भर के अमृत पीता है। क्या आपने कभी पिया है? हा? वो दूसरी बात कहते हैं, बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा संग नगारी रे, बेहरा सुन सुन मस्त होते, तन की खबर विचारी रे। आप कभी गांजा पी करके तो कदाच मस्त होते होंगे, भांग पी करके तो मस्त होते होंगे। राजस्थान में तो भांग खूब ही बढ़ती है, तो भांग पी करके तो मस्त होते हैं। लेकिन वो मस्ती ऐसी है जो मस्ती कभी उतरती ही नहीं है। अंधा, अरे बेहरा सुन सुन मस्त होते, तन की खबर विचारी रे। तो अपने भीतर ही एक ऐसा यंत्र है जिसके अंदर से 36 प्रकार के राग रागणी होते रहते हैं, उसमें आप लग सकते हो। अपने अंदर ही एक ऐसा सुमिरन अपने आप हो रहा है। हा? और बिना भूमि के एक महल बना है, एक ऐसा महल है जो बिना भूमि के बना हुआ है, और उसमें और ज्योति उजाली है, और अंधा भी देख देख करके सुख पाता है, दुख नहीं पाता है। हा? उसको आप ये 4 बातें जो कही उसको आप जान सकते हैं। और भी कोई गीता का सवाल है, रामायण का सवाल है, उपनिषदों का सवाल है, जिसका भी आप पूछना चाहो वो आप पूछ सकते हो। लेकिन ये कहोगे रावण की नानी का क्या नाम था, तो मैं तो रावण के वंश का नहीं हूं, मेरे को क्या मालूम रावण की दादी का नाम। हाँ, तो कहने का मतलब आओ आप सत्संग सुनो और सत्संग सुन करके अपना जीवन
सफल बनाओ। टाइम 11 हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सोने सोने में तो सारी जिंदगी गई है। हाँ भाई, सोने सोने में तो ये श्वास, कबीर सोया क्या करे, उठन की कर तो ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। हाँ, सोने सोने में तो ये जीवन सारा व्यर्थ गया। तो कल समय से आऊंगे, दूसरे लोग भागों को भी लाऊंगे और आकर के सत्संग सुन करके अपना जीवन सफल बनाऊंगे। हरिओम तत्सत।